बर्थडे पार्टी मनाने के लिए मुनगटा के एक रिसोर्ट में गया बालक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। आक्रोशित लोगों ने इस मामले में सड़क में प्रदर्शन कर उचित मुआवजे की मांग भी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमनी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनगटा स्थित एक रिसोर्ट में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए शहर के कुछ लोग बीती रात गए हुए थे। बताया गया कि इस दौरान स्विमिंग पूल के पास एक 14 से 15 वर्षीय बालक यासन खान करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इधर इस घटना की खबर जैसी लोगों को मिली, शोक की लहर व्याप्त हो गई। इस मामले को लेकर मृतक के परिजन व अन्य लोगों में शोक व रोष का वातावरण निर्मित था। सोमनी चिकित्सालय के मरचुरी के पास सुबह से ही लोग एकत्र हो गए थे। इस दौरान रिसोर्ट के मालिक को मौके पर बुलाकर उचित मुआवजे की मांग की जाने लगी। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम प्रदर्शन करने का भी प्रयास किया। मौके पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मुआवजा संबंधी मामला सुलझ जाने के पश्चात लोग शांत हुए। सोमनी पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। मोतीपुर का एक लड़का है, उसका बर्थडे था, तो मनगटा स्थित जो बहुत सारे अलग अलग गेस्ट हाउस है, फार्म हाउस है, इसमें से एक बस हाउस करके फार्म हाउस है, उसको उनके द्वारा किराया लिया गया था। आज इसका जो मेन मालिक है देवांगन है, जो कि सुपेला का रहने वाला है, और इसके अलावा एक ठाकुर है जो कि प्रॉपर मुड़ीखार का रहने वाला है, सन्नी ठाकुर, जो कि मैनेजर के रूप में उसमें काम करता था। अभी तक जो जाँच में पता चला है, रात में लगभग 10 से 12 लड़के लोग वहाँ पर अपना बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान और रिसॉर्ट के अंदर में जो स्विमिंग पूल है उसमें नहा रहे थे। नहाने के दौरान बाहर भी जो बिजली के लिए छोटे छोटे लाइट लगा हुए हैं, उसमें करंट प्रवाह हो रहा था, जिसमें फिसल के गिरने से और उसके संपर्क में आने से इलेक्ट्रिक शॉक से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया पीएम रिपोर्ट में पाया गया है। इस प्रकार से घटनास्थल का जो निरीक्षण किए हैं, तो उसमें प्रथम दृष्टया जो संचालक है फार्म हाउस का, उसके द्वारा लापरवाही बरतना पाया गया है। खुला रखा गया था, जो कि उसको ढक के रखना चाहिए था, और इतना नज़दीक में जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट था जो कि नहीं होना चाहिए, इसके स्विमिंग पूल के इतना नज़दीक में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ CCTV नहीं था, प्रथम दृष्टया, और चौकीदार भी नहीं था। इस प्रकार से कई लापरवाहियाँ सामने आई हैं, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके आगे भी गिरफ्तार की जाएगी। और वर्तमान में भी PM रिपोर्ट प्राप्त है। इसमें जो पुराना जो धारा है 304, वो भी BNS का जो भी धारा है, जिसके अजमानती प्रकरण है, उसमें प्रथम दृष्टया भी लग रहा है कि उससे संबंधित प्रकरण है, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध करेंगे। जी योजना में भी कुछ नया तथ्य आ जाएगा तो हो सकता है उसमें चेंज भी हो। अभी कोई हिरासत में नहीं लिया गया। अभी PM रिपोर्ट प्राप्त है। इनके जो परिजन द्वारा कुछ आक्रोश में आकर के रोड में आने का प्रयास किया गया था, जिसमें उनको सभी को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा आपस में समझाई देने पर वो लोग मान गए हैं और अब गाड़ी के लेकर के क्रियाक्रम के लिए जा रहे हैं। जो आरोपी जो है उनका पतासाजी कर रहे हैं। बाकी रिसोर्ट का लगातार पिछले 4 महीने से लगातार 10 बार से ज़्यादा जांच किया गया है। आगे भी जांच लगातार करते हैं। सर 2 बार नेशनल हाईवे वो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार कानून व्यवस्था होगा तो उसके लिए होता है। इसमें पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करके बातचीत करके जो समस्या है उसको समाधान कराया जा रहा है। लगातार सर आप हिदायत भी देते हैं, शिकायतें भी आती हैं। ये कैसा तरीका चल रहा है? बिजनेस कॉम्पिटिशन चल रहा है, कुछ भी किसी को बिना देखे जांचे परखे लोग बिना एविडेंस के निश्चित रूप से कुछ न कुछ लापरवाही हो रही है। जो कि मनगटा जो एरिया है आता तो राजनांदगांव एरिया में है, लेकिन इसका जो नज़दीक दुर्ग से है और मैक्सिमम जो संचालक है, इसका जो मालिक है वो दुर्ग के रहने वाले हैं। लोग भी उसमें मैक्सिमम दुर्ग के आते हैं और उधर अलग से उसका रास्ता है। राजनांदगांव से दूरी वाइज मनगटा का थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे लोग का दुर्ग के जो लोग हैं निवासी हैं उनका क्रियाकलाप एक्टिविटी दिखने को मिलता है। जिस पर आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई पिछले 3-4 महीने से कर रहे हैं। आगे भी इसमें प्रभावी कार्रवाई करने के लिए नांदगांव पुलिस की तरफ से कार्रवाई करेंगे और निश्चित रूप से जो भी लापरवाही बरतेगी मिलेगा, जिसके प्रकार से जो भी सुरक्षा को लेकर के या इस प्रकार से किसी भी प्रकार की घटना होती है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बर्थडे पार्टी में लगातार ऐसे वारदातें दिख रही है। नाबालिग मतलब रिसोर्ट में एंट्री, ये कहीं तरह से खड़े होते हैं। अब ये जिसका बर्थडे पार्टी है उसमें कुछ बालिग भी रहते हैं, कुछ नाबालिग रहते हैं। जब किराया लेते हैं तो वो अपने दोस्त यार के साथ आते हैं, तो नाबालिग रिसॉर्ट में जाकर के बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। इस संबंध में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। यदि दोस्त है, उसके परिजन है, तो निश्चित रूप से जा सकते हैं, लेकिन जो सुरक्षा का जो मानक है उसको अप्लाई करना सबके लिए जरूरी है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।